इसके मैनिफेस्टो में उसने क्या क्या घोषणाएं करी हैं, क्या क्या जनता को वो लाभ पहुंचाने वाला है, कैसे जनता को राहत देने वाला है, अगले 5 सालों में उसकी क्या कार्य योजनाएं होने वाली हैं। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्र IAS अकेडमी में। और चलिए बात कर लेते हैं जिस तरीके से बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मतलब अंतिम चरण है अब एकदम, और आपका चुनाव बस शुरू ही होने वाले हैं। सो अब आपका जल्द ही आचार संहिता लग जाएगा एंड इसके बाद से कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा। सो इसी बीच यहाँ पर जो NDA है वो अपना जो हम कहते हैं ना मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं, संकल्प पत्र लेकर के आते हैं, तो वो लेकर के आ गया है। तो इसके मैनिफेस्टो में उसने क्या क्या घोषणाएं करी हैं, क्या क्या जनता को वो लाभ पहुंचाने वाला है, कैसे जनता को राहत देने वाला है, अगले 5 सालों में उसकी क्या कार्य योजनाएं होने वाली हैं। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और आप बिहार में से कहाँ से हैं और किसको आप वोट देने का मन बना रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि भाई पता चले कि बिहार में ज्यादा रुझान किसका है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा बिहार में, किसकी सरकार इस बार आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने राजनीतिक परिदृश्य को गर्म कर दिया है। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने अपने विकसित बिहार संकल्प पत्र के माध्यम से राज्य के भविष्य में एक व्यापक खाका प्रस्तुत किया है। इस घोषणा पत्र में रोजगार की बात है, महिलाओं के बारे में, वृद्धों के बारे में, युवाओं के बारे में, सशक्तिकरण, कृषि पुनरुत्थान, इन सब को यहाँ पर शामिल किया गया है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने इसे विपक्ष के लिए खुला चैलेंज बताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने 2005 से 2025 के बीच बिहार में रोजगार, सड़क, बिजली, शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा दी है। अब विपक्ष को अपना इतिहास बताना है कि उन्होंने क्या किया है इतने सालों में। आगे आ जाते हैं। रोजगार एवं औद्योगिक क्रांति, हर घर में काम, हर जिले में उद्योग, ये नारा है। घोषणा पत्र का प्रमुख बिंदु है कि 1 करोड़ से अधिक रोजगार यहाँ पर सृजित किए जाएंगे, 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। दूसरा है प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिया जा सके। तीसरा कि विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के तहत 1 लाख करोड़ के निवेश में राज्य में औद्योगिक पुनर्जागरण लाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 नए औद्योगिक पार्क, जिलेवार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी तथा MSME को प्रोत्साहन देकर के यहाँ पर रोजगार सृजन किया जाएगा। साथ ही साथ ये प्रयास बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब के रूप में रूपांतरित कर देगा और इस तरीके से 1 करोड़ रोजगार बिहार में होंगे। महिला सशक्तिकरण, लखपति दीदी से मिशन करोड़पति तक बात करेंगे। तो पहला है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख तक की सहायता राशि उनको दे दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी से मिशन करोड़पति की तरफ मोड़ा जाएगा, उन्हें करोड़पति बनाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है केवल वित्तीय सहायता नहीं बल्कि महिलाओं को सशक्त करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके अंदर नई क्षमताओं को डेवलप करना। साथ ही महिला स्वयं हेल्प ग्रुप्स को नई तकनीकी और प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। कृषि, मत्स्य और ग्रामीण समृद्धि की बात करें तो यहाँ पर किसान सम्मान की बात कही जा रही है और एक नई योजना आई है इसके तहत कि ये किसानों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपए देंगे और इसके बाद राज्य अतिरिक्त 3,000 देगा, यानी कि 9 3 कितना हुआ, 12,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। पंचायत स्तर पर सभी फसलों जैसे कि धान, गेहूं, दलहन, मक्का, इनको MSP पर खरीदा जाएगा। बिहार मत्स्य मिशन के अंतर्गत मत्स्य उत्पाद को 2 गुना करना होगा और मत्स्य पालकों को यहाँ पर 90,50,00,000 के आसपास का प्रावधान, पालक को ये पैसा देने की बात कही जा रही है। बिहार दुग्ध मिशन से हर प्रखंड में चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे। कृषि अवसंरचना में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपकी बेहतर हो सके। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, अति पिछड़ा वर्ग EBC जो है उसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक बल मिलेगा और सभी व्यवसायिक जो समूह उनको 10 लाख की राशि दी जाएगी। तो अति पिछड़ा वर्गों की आर्थिक सहायता के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ इनकी स्थिति को आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। विभिन्न व्यवसायिक समूहों को आर्थिक और सामाजिक बल देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यह पहल सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक होगी। अवसंरचना, शहरी विकास और कनेक्टिविटी बोल रहे हैं कि हम बिहार की तेज करेंगे। तो इसमें हम 7 एक्सप्रेसवे बनाएंगे, 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करेंगे, अमृत भारत, नमो भारत, रैपिड ट्रेन और नए शहर में मेट्रो यहाँ पर आपके बनाई जाएंगी। साथ ही साथ न्यू पटना ग्रीनफील्ड शहर और सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया जाएगा। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा 10 घरेलू हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और ये मॉडल भारत को
जो बिहार है, बिहार में उत्तर में जो भारत है वहाँ पे लॉजिस्टिक्स हब इसको क्रिएट कर देगा। तो ये एक तरीके से बिहार का विकास कुछ इस तरीके से करने की बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक गौरव और पर्यटन विकास, सीतापुरम आस्था से अर्थव्यवस्था तक। घोषणा पत्र में धार्मिक पर्यटन विकास को नया आयाम दिया जाएगा। सीतापुरम योजना लाई जा रही है जिसमें माँ जानकी का जो जन्मस्थली है उसको बहुत बेहतर सुंदर बना करके वैश्विक स्तर पर एक पिलग्रिमेज का, जैसे राम मंदिर बनाया गया, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, वो पर्यटन स्थल है, तो वैसे सीतापुरम को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। मिथिला देश को पर्यटन का हब बनाया जाएगा। हस्तशिल्प और संस्कृति का कार्य किया जाएगा। राजनीतिक विमर्श और विपक्ष की प्रतिक्रिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकसित बिहार 2040 रोड मैप बताया है। जो अलग नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये वादों का पुलिंदा बांध रहे हैं, करेंगे ये कुछ नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य सेक्टर में ये कोई सुधार लाने की बात नहीं कर रहे हैं, ना इन्होंने बेरोजगारी बताया, ना इन्होंने शिक्षा बताया, ये सारी चीजें तो शामिल ही नहीं करी हैं। तो कैसा इनका संकल्प पत्र है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार अब पेपर लीक और हेल्थ खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का गढ़ बन गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने एनडीए के विकास मॉडल को पोस्टर बताया है और कहा है कि आप जमीन से जुड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। सो एनडीए का संकल्प पत्र एक विजन आधारित दस्तावेज प्रतीत होता है जो राज्य का समग्र विकास करेगा। इसमें रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण और अवसंरचना को समांतर रूप से जोड़ा गया है। हालांकि इसकी सफलता पर कुछ तत्व निर्भर करेंगे कि योजनाओं का व्यवहारीकरण, क्रियान्वयन कैसा होगा, संस्थागत पारदर्शिता व जवाबदेहिता क्या होगी, ग्रामीण और शहरी विकास के बीच में संतुलन कैसे स्थापित होगा और राज्य केंद्र समन्वय कैसे बनेगा। बस देखना यह है कि कहीं ये सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर के ना रह जाए और लोगों की उम्मीदों पर दोबारा से पानी ना फेरा जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगेन थैंक्स।